नमस्ते, आई एम सरोज पटेल। आई एम अ फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा कर रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव विषय है। जनरली इस बारे में हम बात नहीं करते हैं और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें, समझें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अगर आपको सही लगता है तो आप ये वीडियो औरों तक भी पहुँचाएँ ताकि दूसरी जो बच्चियाँ हैं, दूसरे जो माता पिता हैं वो भी जागरूक हो सकें। तो जो सेंसिटिव विषय है वो है छोटी सी उम्र में अविवाहित जो बच्चियां होती है वो माँ बन जाती है या प्रेग्नेंट हो जाती है। आखिर ऐसा क्या कारण होता है, क्यों जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो इस तरह की जो बहकावे में आ जाती है, या फिर उसके क्या कारण होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। या फिर जो है वो माता पिता का अपने बच्चों से बात नहीं करना होता है, या फिर खुद का जागरूक नहीं होना होता है। अगर आप खुद जागरूक नहीं है तो कैसे आप अपने बच्चों को भी जागरूक करेंगे। माता पिता का या तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, अपने कामों में बिजी होते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो महंगाई का दौर है और माता और पिता दोनों को ही कहीं ना कहीं अपना जो है वो गुजारा करने के लिए दोनों को कमाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ साइड में रखकर क्या आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर किसी की भी परवरिश पर सवाल उठाना नहीं है, किसी को भी हर्ट करना नहीं है, लेकिन एक बार सारी चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचें। क्योंकि ये उम्र होती है यहाँ पर जो कई सारी जो बच्चियाँ होती हैं, कई सारे जो लड़के होते हैं इस तरह के कदम उठा लेते हैं और जो है उसके परिणाम जो होता है वो पूरा का पूरा परिवार भुगतता है। तो कहीं ना कहीं जो है सभी को ध्यान देने की ज़रूरत होती है और स्पेशली माता पिता को तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और सरकार से मेरी अपील है कि जो छोटी जो बच्चियों की जो नाबालिग होने की उम्र होती है वो 18 से बढ़ा करके इसको 21 की जाए, ताकि जो लड़कियां होती है वो मिच्योर नहीं होती है 18 की एज में। शादी की जो उम्र होती है वो बढ़ा करके 21 इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां जो होती है ना समझी में कुछ भी गलत कदम उठा लेती है और शादी कर जाती है, और हो सकता है कि वो उस समय उस एज में जो है वो किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस जाती है और उसके बाद में उसके भी परिणाम बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। और सिर्फ जो है ये जो वीडियो है सिर्फ लड़कियों के ही लिए नहीं है, माता पिता जो लड़के के होते हैं उनको भी जागरूक होना ज़रूरत होती है। क्योंकि जो आपके लड़के हैं, लड़के बहुत इजीली इससे निकल जाते हैं क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट होती है, लड़के का क्या जा रहा है, लड़का लड़का आराम से अपनी ज़िंदगी में जी सकता है, वो एक बहुत नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। या फिर हो सकता है कई कई बार तो होता है कि लड़का लड़के को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया, लड़की बेचारी किस तरह से इस संकट से सामना करती है उसके बारे में कोई नहीं जानना चाहता है। और जो सारा ब्लेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की पर होता है। तो लड़कों को भी जागरूक करें कि आपके आपके लड़का क्या कर रहा है, आपका लड़का किससे बात कर रहा है, आपका लड़के के मोबाइल में क्या है, क्या ये सारी चीज़ें जानने की लड़के के माता पिता को आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सारी जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों के माता पिता को ही होती है, क्योंकि करने वाला भी है वो लड़का ही है। दोष सिर्फ और सिर्फ लड़की को जाता है ऐसे मामलों में। तो लड़के को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक और चीज़ मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि कृपया जो है ये टीनेजर एज होती है जहाँ पर आपके बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंसेस आते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें होती है, सिर्फ आपके लिए ये नया नहीं है। ये सभी हर इंसान में होता है। जब हमारे हार्मोन चेंजेस होते हैं आपको लगता है कि जो मैं कर रही हूँ उस एज में आपको लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, क्यों मुझे कोई इंटरप्ट करे, क्यों मुझे कोई समझाए, मैं तो खुद समझदार हूँ, मुझे कोई लेक्चर देने वाला होता कौन है। और इस एज में हमें जो माता पिता की जो बातें होती है हमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लगती है कि मम्मी आप ज़्यादा मत बोलो, पापा आप ज़्यादा मत बोलो, यार आप तो बहुत बोलते हो। ये चीज़ें बंद करें करना और जो है वो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को काम में ले। लड़कियों से और लड़कों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया क्या अच्छा है क्या बुरा है एक बार ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर सोचें। क्योंकि कई बार जो होते हैं लड़के निकल जाते हैं, लेकिन सारे लड़कों से भी मैं कहती हूँ कि आप तो निकल जाओगे और लड़की पर क्या बीतती है, लड़की को किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई कई बार जो होती है वो लड़कियाँ खुद अपनी जान से हाथ धो बैठती है, लड़की के पूरे परिवार को जो खो देना पड़ता है। आप एक बार ज़रूर सोचें और ध्यान दें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सेक्स एजुकेशन
एजुकेशन भी स्कूल को करवानी कंपलसरी करनी चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और जो है उसके परिणाम जो है वो पूरा का पूरा समाज को भुगतना पड़ता है। कई कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं और लड़कियों पर बंदिशें आनी शुरू हो जाती है कि उस लड़की ने ऐसा किया, तुम भी ऐसा कर सकती हो। तो दूसरी लड़कियां जो होती है वो कई बार उनको भी इनका सामना करना पड़ता है। तो स्कूल में भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए, और सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम से बच्चों में नहीं सीमित होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम में माता पिता को शामिल करें, माता पिता को ऐसी मीट करवाएं, हर महीने इस तरह की मीट होनी चाहिए, ताकि जो है वो इस तरह के सेशन हो और उसमें बातचीत खुले दिल से और खुली बातें की जाए कि जिसमें माता पिता जागरूक हो और अपने बच्चों को खुद जागरूक कर पाए। और स्कूल में भी बच्चा जो सबसे ज़्यादा जो समय बिताता है वो स्कूल में बिताता है, तो स्कूल वालों की भी पूरी ड्यूटी बनती है कि आपका जो स्कूल का जो बच्चा है वो आखिर क्या कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी संदिग्ध लगता है तो उनके माता पिता को बुला करके उनकी समझाइश की जाए, न कि उन्हें एक तरह से क्रिमिनल जैसे ट्रीट किया जाए। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, समाज से पूरे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक लड़की से अगर कोई गलती हो गई, ना समझी में अगर कोई गलती हो गई, तो उसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करे, एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करे। उसको माफ करके उसकी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने का उसे एक मौका दें, और कई सारी लड़कियों को जागरूक करें, कई सारी लड़कियों को इस तरह की, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो दूसरी लड़कियां जो होती है वो आपसे बात नहीं कर पाएगी, अपने बड़ों से बात नहीं कर पाएगी। तो कृपया जो है वो अपने जो माहौल है उसको फ्रेंडली माहौल बनाएं, जिससे कि सभी के लिए ईजी हो सके जिंदगी चलाना, लड़के और लड़की दोनों के लिए। थैंक यू सो मच।